मैं आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर है स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। और सर चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 का नाम है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, HCF, LCM एंड सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट। देखो इतना बड़ा नाम है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का। और ये है भी इतना बड़ा ही स्टूडेंट्स चैप्टर। 14 एक्सरसाइज है इसमें। सो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 में ये जो आपके पास फैक्टराइजेशन का चैप्टर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सॉल्व करने के लिहाज से भी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पहले थोड़े से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बना दूं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट फैक्टर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक करना, किसी चीज़ को ब्रेक करना। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा 4x²। क्या लिखा स्टूडेंट? 4x²। सर अगर 4x² को ब्रेक करना चाहते हैं तो 4 का ले एलसीएम, तो 2 2 जा और 2 1 जा। मतलब क्या सर, 4 को आपने अगर ब्रेक करा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर x² को ब्रेक करेंगे तो सर x मल्टीप्लाई बाय x। मतलब क्या सर, 4x² को आपने 4 फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, 4 फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। तो इस अमल को, इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि सर ये फैक्टराइजेशन है। क्या है स्टूडेंट्स? ये फैक्टराइजेशन है। अच्छा, दूसरी बात स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन करने के आपके पास 3 मेथड है। कितने मेथड हैं स्टूडेंट्स? 3। पहला क्या है सर? बेटा फैक्टराइज कर सकते हैं आप बाय द यूज ऑफ फॉर्मूला, बाय द यूज ऑफ फॉर्मूला। सेकंड स्टूडेंट्स आपके पास है आप कॉमन ले सकते हैं। थर्ड आपके पास है स्टूडेंट्स आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। और मैं आपको इंशाल्लाह ये तीनों प्रोसीजर समझाऊंगा कि आपने किस तरह सॉल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर है, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, सही है। तो अगर किसी बच्चे को स्टूडेंट्स मसला आए, कुछ आवाज़ का कभी इशू आए, तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको कॉपी तो रिकॉर्डेड लेक्चर से करना होगा। वही रिकॉर्डेड लेक्चर स्टूडेंट्स जो हम क्लास ले रहे हैं, और ये अपलोड होगा आपके फेसबुक के पेज पे, जिसका लिंक मैं आपको भेज चुका हूँ। जो ज्वाइन नहीं हुआ वो उसके मसला है, मेरा मसला नहीं है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि फैक्टराइज करने के 3 तरीके हैं। एक आप फार्मूला से कर सकते हैं, एक आप कॉमन लेके कर सकते हैं, और एक आप मिडिल टर्म ब्रेक करके कर सकते हैं। अच्छा सर, किसी किसी में ये तीनों मेथड भी यूज होते हैं, ठीक है। ये मेरी बात थी आपसे सिर्फ लेक्चर उससे कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बकायदा एक्सरसाइज 5.1। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आएगा ना 5.1 का, जिसके 6 पार्ट हैं, लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? फैक्टराइज द फॉलोइंग। और इसका पार्ट 1 है 3t2n माइनस 6t2n-3 प्लस 9t2n-5। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, एक मेरी बात सुन लो पहले कि स्टूडेंट्स ये जो आपके पास शुरू के 6 सवाल है ना, ये थोड़े से मुश्किल लगेंगे आप। शुरू के 6 सवाल थोड़े से मुश्किल लगेंगे, फिर बाकी आसान लगते चले जाएगा, सही है। तो अब मुझे चैट पे ये बताएं, कौन कौन शुरू के 6 सवालों को समझने के लिए रेडी है? यस और नो में रिप्लाई करें, चैट पे सिर्फ लिखें। करना क्या है आपने, मैंने आपको चैप्टर, पहले रफ फर्क बता दूं थोड़ा सा। मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको एक बात बताई थी। सर बहुत सी बातें बताते हैं, कौन सी बताई थी? चले याद दिलाता हूँ मैं आपको। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे लिखा 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। सर आपने ये पढ़ाया कि जब बेसिस सेम होती हैं
तो पावर को ऐड करते हैं। जैसे सर 5 और 5 क्या है, सेम, तो सर 4 प्लस 2 क्या होगा सर 5 की पावर 6 होगा, क्यों लंबी कर रहे हैं, सही है। अच्छा भाई, ये हमने आपको सिखाया, ठीक है। इसी तरह बच्चों ये जो 5 की पावर 6 है बच्चों, मैं इसको अपनी मर्जी से ब्रेक भी तो कर सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से ब्रेक भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। सर क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं, अगर ये लिखेंगे या ये लिखेंगे सर बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा अगले 5 मिनट तक। स्टूडेंट्स देखें, अब ये जो आपके पास पहला सवाल है 3t की पावर, ये t की पावर है 2n माइनस 6, t की पावर है 2n माइनस 3 9, t की पावर है 2n माइनस 5। अच्छा, सबसे अच्छे बच्चे क्या करते हैं, पहले सर सवाल कॉपी करें पहले, 3t2n माइनस 6t2n माइनस 3 प्लस 9t2n माइनस 5। अच्छा, अब करना क्या है बच्चों, सबसे पहले ये देखें कि इन सब में कोफिशिएंट कौन सा कॉमन है, इन सब में कोफिशिएंट कौन सा कॉमन है। सर क्या मतलब, ये देखो ना बेटा 3 6 9, सर ये ऐसे नंबर हैं जो किसी एक टेबल में आते हैं, है ना। सर ये एक ऐसे नंबर हैं जो किसी एक टेबल में आते हैं, समझ तो गए होगे। सर 3 के टेबल में आता है ना ये सब, किस में आता है स्टूडेंट्स, 3 के टेबल में आता है, सही है। तो सर 3 वन जा भी 3 हो सकता है, 3 टू जा भी 6 हो सकता है, 3 3 जा भी 9 हो सकता है। अच्छा, अब दूसरी बात, सर याद रखें, बिल्कुल हसन भाई सही कह रहे हैं आप। अच्छा, लेकिन अभी इसको थोड़ी देर के लिए रुकें, लेकिन जो बोला इसको याद रखिएगा। सर पहले तो फिलहाल ऐसे लिखे 3t की पावर 2n माइनस, सर इसको ब्रेक करें, क्या करें, इसको ब्रेक करें, तोड़ें, कैसे सर 6t की पावर 2n माइनस 3, 6t की पावर 2n माइनस 3। बच्चों अगर मैं ऐसे लिखूं 6t की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय t की पावर माइनस 3, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक ही बात तो है। अगर ये t की पावर 2n और t की पावर माइनस 3 को जब मिलाएंगे सर यही तो बनेगा, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं। इसी तरह प्लस 9, यहाँ पे क्या लिखा t की पावर 2n माइनस 5, सर ब्रेक करें, तोड़ें, तोड़ने का बहुत शौक है बच्चों को, तो t की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय t की पावर माइनस 5। सर क्या कर रहे हैं बेटा, सिर्फ पावर्स को ब्रेक कर रहा हूँ, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, पावर्स को ब्रेक कर रहा हूँ। जैसे टी एन, टी की पावर 2n माइनस 3 था, मैंने लिख दिया टी की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय टी की पावर माइनस 3। जब इनको मिलाऊंगा कैसे, सर ये देखें, ये बेसिस सेम और बेसिस सेम, तो सर पावर को ऐड करेंगे, आना उसने यही है, आना उसने यही है। फाइज भाई जजाक अल्लाह, फाइज भाई मैं पढ़ा लूँ। अच्छा, ये हो गया भाई, सर ये समझ आ गया। सर पहले स्टेप में क्या करा बच्चों, पावर को ब्रेक करी, ये देखो क्या करा स्टूडेंट्स, पावर को ब्रेक करा। अच्छा, सर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, दूसरे स्टेप में कॉमन लेंगे, किसको, देखते हैं क्या क्या आ रहा है। सर एक तो 3 आ रहा है, एक 6 आ रहा है और एक 9 आ रहा है। सर सबसे पहले तो 3 को कॉमन ले लें, लेकिन सर एक और चीज आ रही है, क्या सर t की पावर 2n, t की पावर 2n, t की पावर 2n, अब समझ आया, इसीलिए तो ब्रेक करी थी पावर, यही वजह थी बच्चों पावर को ब्रेक करने की। तो सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो ये भी कॉमन आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे t की पावर 2n को कॉमन लिया और यहाँ पे लगाया ब्रैकेट, क्या लगाया, ब्रैकेट, मतलब सर 3t2n को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3t2n आ जाए, सर ऑब्वियसली 1 से, 3t2n को 1 से करेंगे यही आएगा, माइनस सर 3t2n को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6t2n आए। तो बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबसे पहले 3 टू जा, ये देखो 3 टू जा 6, सर t की पावर 2n, t की पावर 2n तो हो गया, सर यहाँ पे लिखें सिर्फ t की पावर माइनस 3 प्लस, सर 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आए, बेटा 3 लिखें, और सर ये t की पावर 2n, t की पावर 2n ये तो सेम है, सर इसको ऐसे लिख दें t की पावर माइनस 5। अच्छा भाई, सर आपने एक और चीज बताई थी, क्या बेटा 1 माइनस 2 लिख दिया। बेटा जब भी पावर माइनस में होती है, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी पावर माइनस में होती है स्टूडेंट्स,
सर वैल्यू को रेसिप्रोकल, सर वैल्यू को रेसिप्रोकल मिसाल के तौर पे सर ये लिखा हुआ है टी की पावर -3, सर इसका मतलब है 1/t की पावर 3, है ना। सर यहाँ पे लिखा हुआ है टी की पावर -5, तो इसका मतलब है बेटा 1/t की पावर 5। तो बच्चों आपने यहाँ पे लिखा 2/t की पावर 3। इसी तरह बच्चों आपने यहाँ पे लिखा 3 और अपॉन में लिख दिया t की पावर 5। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। बताओ बेटा कैसा लगा? बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार। देखते हैं सर 3a+3 का होल स्क्वायर x-2 प्लस 6a+3 और x-2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें, याद पहले तो देखें इसमें टर्म कितनी है। यार पहले तो मैं सवाल लिख देता हूँ जरा अच्छे बच्चों की तरह। 3a+3 का होल स्क्वायर x-2 प्लस 6a+3 x-2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले ये देखो बेटा कि कितनी टर्म है। सर 2 टर्म नजर आ रही है मुझे, कौन सी? सर एक ये नजर आ रही है, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो एक ये। सिर्फ 2 टर्म्स हैं। क्या है? सिर्फ 2 टर्म्स हैं, ठीक है। सर कॉमन देखें जरा, कॉमन क्या है? सर कॉमन क्या है? जज़ाकल्लाह फाइज भाई, जज़ाकल्लाह। सर कॉमन क्या है? सर देखें एक तो 3 और 6 है, क्योंकि 3 भी एक टेबल में आता है, 6 भी, तो सर 3 तो है। लेकिन सर और क्या है? देखो सर एक a+3 इधर भी आ रहा है, a+3 इधर भी आ रहा है। सर x-2 इधर भी आ रहा है और x-2 इसमें भी आ रहा है। लेकिन सर हम कॉमन तो लेंगे a+3 को, लेकिन सर हम कौन सी पावर वाले को लेंगे? एक a+3 की पावर है 1, एक a+3 की पावर है 2। इसी तरह सर x-2 की पावर एक है 1, एक है 2। तो बच्चों याद रखना, याद रखना कि हमेशा कॉमन में छोटी पावर वाली वैल्यू को लेते हैं। कॉमन में हमेशा छोटी पावर वाली वैल्यू को लेते हैं। जैसे सर ये देखें ना, a+3 की पावर 2 है और a+3 की पावर 1 है, तो हम ये वाली कॉमन में लेंगे। हमने लिखा a+3। अच्छा सर ये देखें x-2 की पावर 1 और x-2 की पावर 2, तो सर हम ये वाली लेंगे क्योंकि इसकी पावर क्या है? 1। तो बेटा यहाँ पे हमने ले लिया x-2। अब बनाया ब्रैकेट। क्या बनाया? ब्रैकेट। अब सर इस पूरी वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूं कि यही पूरी वैल्यू आ जाए? किससे मल्टीप्लाई करूं कि यही पूरी वैल्यू आ जाए? सर ऐसे समझ नहीं आ रहा, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कि किससे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। तो भाई एक काम करते हैं, क्या? सर जुगाड़, पाकिस्तानी लोग जुगाड़ निकालते हैं। सर निकालें, आए। सर एक काम करें, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? एक काम करें, इसको जो है ना, इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करा दें। सर कैसे? ऐसे, ये अभी मैं मिटा दूंगा, ऐसे ही लिख रहा हूँ। इस पूरी वैल्यू को लिखा 3a+3 का होल स्क्वायर x-2 डिवाइडेड बाय जिससे कर रहे हो 3a+3 और x-2। सर देखें जो कट रहा है पहले काट दें, जो बच जाएगा वही इधर आ जाएगा। सर 3 से 3 काट दिया, सर x-2 से x-2 काट दिया, लेकिन सर a+3 की ऊपर पावर है 2 और नीचे क्या है 1। सर कैंसिल तो होगा, लेकिन इसमें एक बचेगा, यही। तो क्या समझे? क्या समझे? सर इधर अंदर क्या आएगा? a+3 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स? क्योंकि सर ये देखें ना, सब कुछ तो कैंसिल हो गया, सिर्फ यही बच रहा है। तो अंदर क्या आएगा? a+3। मतलब इस पूरी वैल्यू को अगर a+3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपके पास आ जाएगा। सही है। इसी तरह दोबारा यही कर रहा हूं, मिटा देता हूं। अब देखना इसी तरह का करूंगा। अच्छा अब देखना सर, अब ये तो ठीक है, प्लस लगाएं बीच में। ये क्या आ रहा है? सर प्लस आ रहा है, तो आप भी प्लस लगा दें। सर ये देखें, एक मिनट इसको भी रिमूव कर दूं यार, ये समझाने के लिए करा था मैंने बस। अच्छा देखें सर, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 6 आए? तो ये तो पता ही है आपको सर, 2। ओके, लेकिन सर एक और मसला। बेटा कौन सा? सर इस पूरी वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि सर ये पूरी वैल्यू आए? तो बेटा रोने की क्या बात है, अभी कर लेते हैं।
सर क्या करेंगे आप, ये देखो इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे लिखा रफ वर्क में, मैंने लिखा 6a+3 और x-2 का 2, और इस वैल्यू को लिख दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा 3a+3 x-2। सर अब देखें, ये 3 वन जा 3 टू जा, सर a+3 कैंसिल, सर x-2 कैंसिल हुआ, लेकिन ऊपर पावर 2 थी, तो आपके पास एक x-2 बचा और 2 बचा, मतलब ये बचा आपके पास 2x-2। तो सर जो बचा है ना, जो बचा है ना वही आएगा यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लिखा x-2। सही है। ये काम देखें समझने का था, शुरू शुरू में हमें सवालात में टाइम लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी, है ना। हर काम शुरू में बुरा लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाते हैं। अच्छा सर, 3a+3 x-2। अब देखें, सीन देखें आप, ये a+3 ऐसे ही लिखा, प्लस 2 को x से कराएंगे सर 2x, प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से कराएंगे सर 4। अब इस ब्रैकेट को खोलो सर, a+3 x-2, और ये देखें आप, a+3 + 2x-4। सही है। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे आप क्या, अब करना ये है स्टूडेंट्स, आपने प्लस का 3 और माइनस का 4, प्लस का 3 और माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 1। तो ये देखें, आपने ये लिखा 3, यहाँ पे लिखा a+3, यहाँ पे लिखा x-2, और इस ब्रैकेट में क्या बचा सर, a+2x, और ये प्लस का 3 और माइनस का 4, सर प्लस माइनस होगा माइनस, तो बचेगा माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बताओ बेटा कैसा लगा, जल्दी से बताओ चैट पे। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज बच्चों। ले ली बेटा अटेंडेंस, ले ली मैंने, टेंशन नहीं लिया आप, टेंशन नहीं लिया करें इन सब बातों की। अल्लाह हाफिज।